अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरा नाम गौहर आरिफ है और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल आइडिया ऑन पर्पस। लास्ट वीडियो क्लोन टूल के बारे में थी, जिसने वो वीडियो मिस कर दी है वो ऊपर लिंक के बटन पर क्लिक करके वीडियो देख सकता है। आज हम फोटोशॉप के मोस्ट इम्पॉर्टेंट टूल के बारे में डिस्कस करेंगे। या टूल नहीं, वो एक पैनल है पूरा का पूरा, जिसके बारे में आज डिस्कस करेंगे। वो है लेयर पैनल। लेयर पे काम करना फोटोशॉप पे बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। आप अगर लेयर पे काम करोगे तो आपके लिए बहुत सारी चीज़ें आसान हो जाती हैं और आपको उसको मैनिपुलेट करना या अपने हिसाब से एडजस्ट करना बहुत आसान हो जाता है। मैंने आगे टूल्स के बारे में बताने से पहले मैंने सोचा कि लेयर के बारे में आपको बता दिया जाए, ताकि जो आपको आगे टूल्स डिस्कस करने हैं और फर्दर हम पीछे लास्ट 2 लेक्चर्स में भी अगर हम देखें तो हमने जितने टूल्स डिस्कस किए हैं उनके साथ लेयर पैनल को भी डिस्कस करना पड़ा। इसलिए मैंने कहा एक डेडिकेटेड वीडियो आपको बना के दे दी जाए कि आपको जो लेयर पैनल के साथ कोई कन्फ्यूजन ना हो, ताकि हमें आगे आने वाले टूल्स पे जो हमारा काम है वो आसान हो सके। तो हम लेयर पैनल के बारे में डिस्कस करेंगे। लेयर पैनल किस किस्म के होते हैं और उसमें ऑप्शंस क्या क्या होती हैं। हालांकि ये बहुत एक बड़ा एक पूरा पैनल है जिसमें हमारा काम चलता है, लेकिन कोशिश करूंगा कि मैं आपको इस वीडियो के थ्रू समझा सकूं। कंप्यूटर में आपको मैं शो करता हूं। जब हम अपना फोटोशॉप ओपन करते हैं तो फोटोशॉप जब हमारा ओपन होता है तो ये हमारे पास जो स्क्रीन आती है उसमें हमें एक चीज़ नज़र आती है। आपके राइट कॉर्नर पे आपको एक पूरा पैनल दिखेगा। इसे हम बोलते हैं लेयर पैनल। ये लेयर पैनल में आपको अभी फ़िलहाल एक ही लेयर नज़र आएगी। वो क्या है? बैकग्राउंड। क्योंकि जो भी आप चीज़ ओपन करोगे कंप्यूटर में वो आपको पहली जो लेयर दिखा उसको एज ए बैकग्राउंड शो कराएगा। आप देख रहे हो कि बैकग्राउंड लेयर पे एक लॉक नज़र आ रहा है हमें। ठीक है, ये लॉक क्या है? बेसिकली ये आपको इस बैकग्राउंड लेयर को मूव नहीं करने देगा। आप कोई भी इस पे काम करना चाहोगे तो वो बैकग्राउंड पे आपको काम नहीं करने देगा। आपको नेक्स्ट कोई और लेयर बनाकर काम करना पड़ेगा। जैसे अगर हम चाहते हैं कि हम इस पे और लेयर बनाएं तो हम क्या करेंगे? ये आपको आपके एक जो स्क्रीन है, कंप्यूटर स्क्रीन है, उसके लास्ट कॉर्नर पे, राइट कॉर्नर पे, बॉटम कॉर्नर पे आपको नज़र आ रहा है कि न्यू लेयर का एक ऑप्शन दिखाएगा। तो आप इस पे क्लिक करोगे तो आपको एक और लेयर बना देगा। नीचे आपके पास बैकग्राउंड लेयर है, ऊपर आपके पास एक लेयर 1 है। जितनी लेयर्स आप बनाते जाओगे उतने वो नाम जनरेट करता रहेगा। आप चाहो तो इस बैकग्राउंड लेयर को एज ए नॉर्मल लेयर भी यूज कर सकते हो। ठीक है, अगर आपने वो करना है तो आपने जस्ट इस लॉक पे क्लिक करेंगे तो आपकी वो लेयर खत्म हो जाएगी। तो लेयर 0 के नाम से वो आपको नजर आनी शुरू हो जाएगी। अब आप इसको मूव करना चाहें तो मूव भी कर सकते हो, अदरवाइज पहले हम इसको मूव नहीं कर सकते थे। अगर इसे लॉक होगा तो हम इसे मूव नहीं कर पाएंगे। ये सिंपल जहां है वहां ही रहेगी। और अगर हमें इसे मूव करना है तो हमें इसका लॉक हटाना पड़ेगा। ठीक है, अब आप किसी तरह भी इस पे काम करना चाहो, इसे रिमूव करना चाहो, इसे कोई और शेप में लेके जाना चाहो तो आप उसे ले जा सकते हो। अब इसका फ़ायदा क्या है? फ़ायदा ये है कि हम अगर देखें तो लेयर 1 को सिलेक्ट कर इस पे कोई भी अगर एक शेप जनरेट कर लेते हैं। ठीक है, शेप हम इस पे बना लेते हैं। अब आपके पास ये 2 लेयर्स हैं जिसमें एक ये 1 है और ये 2 हमारी बैकग्राउंड लेयर थी, या हम 0 लेयर 1 उसको नाम दे चुके हैं या 0 दे चुके हैं, और ये हमारे पास क्या है? लेयर 1। अगर हमें जैसे कि अगर हमें इसमें से कोई चीज़ मूव करनी होती है, एक और लेयर पे काम करना है, तो हम एक और लेयर ले लेते हैं, लेयर 1 हो जाएगा। ठीक है, इस पे भी हम कोई शेप जनरेट कर लेते हैं। ये इसको कलर कोई और दे लेते हैं। हमारे पास कलर इसका स्काई ब्लू कर लेते हैं, चलें। ठीक है, ये हमारे पास 3 लेयर्स हो जाएंगी। अब आपको क्या है, अगर आप चाहते हो मुझे इस लेयर को मूव करना है, स्मॉल करना है, आप उसको कि जिस तरह भी उसकी आपकी एडजस्टमेंट चाहिए आप उसको लेयर बाय लेयर कर सकते हो। और अगर इसमें ये हमें आसानी हो जाती है कि अगर हमें ये नहीं चाहिए तो हम सिंपली उसे डिलीट कर दें या उसे चेंज कर दें, या उसको आप अपने हिसाब से मूव कर लो। जहाँ से आपने प्लेस कर सकते हो, मूव कर सकते हो, डिलीट कर सकते हो। ठीक है, ये सारी ऑप्शंस हमें लेयर्स पे काम करने से अवेलेबल हो जाती हैं। अगर सपोज हम
सिर्फ फर्स्ट लेयर पे हम फर्स्ट लेयर लेते हैं और उसी पे अगर अपना काम करते हैं या ब्रश से लेते हैं कोई काम। जैसे हम अपनी जीरो लेयर पे अगर कोई काम करते हैं, अब लेयर पैनल के बगैर अगर हम कोई काम करते हैं तो ये देखिए मैं आपको अपना ब्रश से कोई लाइंस बना के दिखाता हूँ। ठीक है, अब अगर हमें ये लेयर्स चाहिए या हम इधर से एक और ब्लू कलर चेंज कर लेते हैं सपोज। अच्छा, अब ये हमारे पास तीन, एक ही लेयर पे तीन लाइंस होगी। मैं चाहता हूं कि मुझे ऊपर वाली लाइन नहीं चाहिए, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, इरेजर से इरेज करनी पड़ेगी। इरेजर से अगर मैं उसे इरेज कर भी देता हूं तो वो हमारा क्या है, साथ बैकग्राउंड भी रिमूव करेगा। सो हमारे पास इस चीज को डिलीट करने का, खत्म करने का ऑप्शन नहीं बचता। हालांकि तरीकेकार हैं लेकिन हमारे पास बहुत मुश्किल और कॉम्प्लिकेटेड हमें ये काम कर देता है। ठीक है, तो बेहतर ये है कि हम उसको लेयर्स पे काम करें तो हमारे लिए क्या हो जाएगा, आसान हो जाएगा। जैसे हमें अब ये बॉक्स है, हमें नहीं चाहिए तो हम सिंपल डिलीट कर सकते हैं। ठीक है, और अगर हमें ये यहाँ नहीं चाहिए तो हम इसे मूव भी कर सकते हैं। तो लेयर्स पे काम करने के ये एक बहुत बड़ा बेनिफिट है। ठीक है, और अगर आप चाहते हो कि अगर डिलीट के बटन से भी आप इसे डिलीट कर सकते हो, और नहीं तो आप इसकी लेयर्स को पकड़ो और ड्रैग करके लास्ट पे बिन का साइन बना हुआ है इस पे ड्रॉप कर दोगे तो वो आपका पैनल भी डिलीट हो जाएगा। ठीक है, आपकी लेयर्स भी डिलीट हो जाएगी। हम इसे भी डिलीट कर देते हैं, न्यू लेयर बन जाएगी, न्यू लेयर बना लेते हैं और इसे डिलीट कर देते हैं, सॉरी। ठीक है, अब हम इसको एक और कलर दे लेते हैं, एक और थोड़ा सा आगे फर्दर हम डिस्कस करते हैं। इसमें हमारे पास कुछ ऑप्शंस ऊपर दिए इसमें हमारे पास कुछ ऑप्शंस ऊपर दिए हुए हैं, जिसमें हमारे पास ओपेसिटी और फिल है, वो सेम एज इट इज वैसे ही काम करता है जैसे हमने ब्रश टूल पे बात की थी कि उसमें ओपेसिटी और फिल कैसे काम करते हैं, सेम वही चीज है। अच्छा, न्यू लेयर के बाद हमारे पास जो नेक्स्ट है वो फोल्डर का ऑप्शन है। तो हम क्या कर सकते हैं, अपने जो लेयर्स हैं उसे ग्रुप बाय ग्रुप भी कर सकते हैं ताकि हमें समराइज कर सकते हैं, आसानी हो जाती है। फिर लेयर ढूंढने में नाम भी उसका चेंज कर सकते हैं। ठीक है, तो उसे ग्रुप वाइज भी हम डिवाइड कर सकते हैं ताकि हमें फलां ऑप्शंस बना रहे हैं, यानी हम एक कॉर्नर पे कोई अगर काम कर रहे हैं तो हम उस हिसाब से, जैसे 2-4 मैं लेयर्स पे आपको काम करके दिखाते हैं, 2-4 शेप्स हम एक बॉक्स में रख लेते हैं। अच्छा, ये मैंने 2-3 शेप्स बनाई हैं, ये 2-3 लेयर्स पे आपको डिवाइड होकर नजर आ रही है। अब हम चाहते हैं कि ये शेप्स का एक फोल्डर बन जाए, तो हम क्या करेंगे, सिंपल इन तीनों को सिलेक्ट करेंगे, शिफ्ट अगर होल्ड करेंगे तो आपको ऑल सिलेक्ट हो जाएगी। और आपने क्या करना है, या तो उन्हें ड्रैग कर लें और ये फोल्डर पे क्लिक कर छोड़ देंगे तो वो उस फोल्डर में चले जाएगी। आप सिंपल एक फोल्डर को बंद कर सकते हैं या ग्रुप बना सकते हैं उसका। ठीक है, और अगर आप ऐसा नहीं करना चाहते, या ये आप क्या करोगे, सिंपल इसको एक ग्रुप नीचे बनाओ और उसे, यानी उन तीनों को सिलेक्ट करके ग्रुप पे क्लिक कर दोगे तब भी वो बना देगा, या कंट्रोल जी करोगे तब भी आपका वो सेम ही काम करेगा कि उन सारी ऑप्शंस को, जिन चीजों को आपने सिलेक्ट किया हुआ है वो उसको आप एक ग्रुप में कर सकते हो। आप इसको रीनेम भी कर सकते हो, डबल क्लिक करोगे इसके नाम पे, ग्रुप पे शेप लिख दो। ठीक है, आप जो भी उसको नाम देना चाहो वो आप दे सकते हो। इस तरह क्या होता है, हमें आसानी हो जाती है, मजीद आसानी हो जाती है कि हमने शेप का एक अलग ग्रुप बनाया है और ऑब्जेक्ट का एक अलग ग्रुप बनाया है, पिक्चर्स का एक अलग ग्रुप बनाया है, तो हमें उन्हें ढूंढने में और मजीद आसानी हो जाती है। ठीक है, तो ये ग्रुप ऑप्शंस थी। अब इसे डिलीट करने का भी तरीकेकार सेम ही है। आप जाके सिंपल उस बिन पे उसे लेके जाओ और डिलीट कर दो। ठीक है जी, और या सिंपल उसे आप अगर वैसे डिलीट का बटन दबा दोगे तब भी वो डिलीट हो जाएगा। अच्छा, नेक्स्ट जो हमारे पास ऑप्शन है वो है इसमें एडजस्टमेंट लेयर्स का। एडजस्टमेंट लेयर बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्यों? ये आपको वो फ्री हैंड देती है कि आपने अपनी पिक्चर्स को मास्किंग के थ्रू कैसे अपने हिसाब से एडजस्ट करना है, एडिट करना है। जैसे मैंने आपको बोला, लेयर पे काम करने से हमें क्या फायदा होता है कि हम अपनी चीजों को अपने हिसाब से मेंटेन कर सकते हैं। इसी तरह मास्किंग भी एक ऑप्शन है जिसमें हम क्या करते हैं, कुछ चीजों को हाइड कर सकते हैं, कुछ चीजों को शो करा सकते हैं। जो सा पर्टिकुलर एरिया हमें चाहिए हम उस हिसाब से उसको
दाग कर सकते हैं, कम कर सकते हैं। तो ये हमें क्या देता है, वो फ्री हैंड देता है कि हम अपने हिसाब से पूरी पिक्चर को मैनिपुलेट कर सकें, एडिट कर सकें। ठीक है, तो मैं इस पे एक पूरा एक अलग लेक्चर बनाऊंगा क्योंकि ये एक बहुत लेंथी आपकी क्लास हो जाएगी, इसलिए मैं कोशिश करूंगा कि इस पूरे एक बटन को, जो आपका एडजस्टमेंट लेयर बटन है, इसको पूरा का पूरा आपको अलग तरीके से या अलग उसके लिए एक क्लास बनाएं। उसके आगे मास्किंग ही है, मास्किंग भी हम उसी क्लास में ऐड करेंगे क्योंकि वो दोनों एक दूसरे से रिलेट करते हैं, तो आप लोगों को जरा आसानी हो जाएगी आपकी वीडियो सॉरी आपकी क्लास या समझने में, उस पैनल को समझने में आपको ज्यादा बेहतर फायदा होगा। ठीक है, आगे हम थोड़ा सा चलते हैं। हमारे पास ये तो पैनल्स ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गए। अच्छा, मजीद आगे ऑप्शन है लेयर स्टाइल का। लेयर स्टाइल क्या होता है ये भी मैं अभी आपको दिखाता हूं। हम क्या करते हैं, पहले एक शेप बना लेते हैं। अच्छा, शेप ये हमारे पास है, कोई भी टेक्स्ट हो सकता है, शेप जो भी आप चाहो। अब हमारे पास ऑप्शन है, हम इस लेयर को सिलेक्ट कर लेते हैं। ये हमारा, चाहे हम फर्स्ट कर लेते हैं बैकग्राउंड है, हम इसको कलर भी इसका चेंज कर सकते हैं। सॉरी, ये भी इसको बताना पड़ेगा पहले, फिर आप लोगों को आसानी से समझ आएगी। खैर, ये भी आपको बताता हूँ क्या बेसिकली ऑप्शंस थे। लेकिन सबसे पहले हम देखते हैं, अगर मैं चाहूं तो ये वाले पॉलीगॉन जो 1 है हमारे पास, हम उसको उसके लेयर स्टाइल में जाना चाहते हैं। तो हमारे पास ये देखें, लेयर स्टाइल के बटन पर क्लिक करेंगे तो हमारे पास बहुत सारी ऑप्शंस आ जाती हैं। सबसे ऊपर ब्लेंडिंग ऑप्शंस है, बेवल, एम्बॉस है, स्ट्रोक है, इनर शेडो है, इनर ग्लो है। ठीक है, कलर्स, ये सारी ऑप्शंस हमारे पास दिए हैं। ड्रॉप शेडो है, मैं इस पर क्लिक करता हूं तो ये हमारे पास देखें लेयर पैनल खुल जाता है। अब चाहें तो ये लेयर पैनल यहां से भी आप खोल सकते हो, या जिस लेयर पे आपने काम करना है उस लेयर पे डबल क्लिक करो, उसके नेम पे नहीं, उसके नेम से थोड़ा साइड पर आप जब क्लिक करोगे तो आपके पास और एक और डायलॉग बॉक्स खुलेगा जिसमें आपको ये की सारी ऑप्शंस नजर आएंगी। सेम इट इज वैसे ही जैसे वो आप नीचे से खोलोगे। अच्छा, इसमें हमारे पास ऑप्शंस क्या क्या आती हैं। एक ऑप्शन ये देखिए, सबसे जो ज्यादा मोस्टली यूज होती है, एक ड्रॉप शेडो है, क्योंकि रियलिस्टिक अगर आपको चीजों को दिखाना है तो ड्रॉप शेडो बहुत इफेक्टिव होता है। देखें, आपके पास उसका एक हल्का सा शेडो आ गया, आप उसको ऑप्शंस को मूव करके, उसके साइज को कम ज्यादा करके, ओपेसिटी को कम ज्यादा करके आप उसे देख सकते हो कि ये कैसा लगेगा। जैसे आपको सूटेबल लगे आप उस हिसाब से उसे एडजस्ट कर सकते हो। ठीक है, ये ऑप्शंस, ये मैं इंशाल्लाह इसके ऊपर भी एक क्लास पूरी करनी पड़ेगी क्योंकि ये बहुत सारी और डिटेल क्लास हो तो आपको इस चीज की समझ आएगी। ठीक है, ये इसका फंक्शन जो ये लेयर स्टाइल ऑप्शंस थी ये उसमें आता है। अच्छा, बेसिकली हमारे पास कुछ ऑप्शंस ऊपर भी मौजूद हैं, वो भी देख लेते हैं। हमारे पास क्या है, ओपेसिटी है। ओपेसिटी हमने, जैसे मैंने लास्ट भी आपको बोला था, वही है कि ट्रांसपेरेंसी कैसी कितनी है, कितना आप उससे सी थ्रू कर सकते हो। तो हम क्या करेंगे, सिंपल आप उसकी ओपेसिटी को कम करोगे तो आपको नजर आएगा कि आप जो आपकी वो शेप है वो जरा धुंधली होती जा रही है, ब्लरी होती जा रही है। तो आप क्या कर सकते हो, उसके अंदर से पीछे वाला बैकग्राउंड कलर देख सकते हो। ठीक है, फिल भी इसी तरह काम करता है। फिल क्या करता है, उसमें से आपके कलर की अमाउंट को कम कर देता है, ना कि उसकी जो ट्रांसपेरेंसी है उसे ऑन करता है। फिल उसके कलर की अमाउंट को कम कर देगा, जितना कलर कम होगा उतना ही वो फिर सी थ्रू होता जाएगा। ठीक है जी। अच्छा, इसमें मजीद कुछ ऑप्शंस हैं, जैसे ये हमारे पास ब्लेंडिंग ऑप्शंस हैं। ब्लेंडिंग ऑप्शंस हम देखेंगे तो ये हमारे पास डार्कन और कलर बर्न, लीनियर बर्न, मल्टीप्लाई डार्क, और ये सारे ऑप्शंस हैं। इसमें भी बहुत कम यूज होते हैं, जो हमारे नॉर्मली क्या मोस्टली वही यूज होते हैं, और इनमें से आधे से ज्यादा हम यूज भी नहीं करते। लेकिन इंशाल्लाह सबको गो थ्रू करेंगे। और फिलहाल की जो इस क्लास में हम जो डिस्कस कर रहे हैं कि लेयर पैनल पे काम करता है, लेयर पैनल कैसे काम करता है, मैं वो डिस्कस करना चाह रहा हूं और आपको ये बताना चाह रहा हूं लेयर पैनल का बेसिकली मकसद और फायदा क्या है। वो ये कि आपको वो फ्रीडम मिलती है, वो फ्रीडम यानी आपका वो जो बॉक्स है वो आउट ऑफ बॉक्स आप जाके काम कर सकते हो कि आपके पास जितने भी ऑप्शन हैं वो एक एक लेयर बाय लेयर आप उसे सेट करते जाओगे, आपकी पिक्चर भी बनती जाएगी और आपको उसको जब भी चाहो उसे एडिट करना आपके लिए आसान होगा। या बाद में आपके पास कोई और आइडियाज आता है और आप उसको ऐड करना चाहते हो पीछे कहीं, तो आपके लिए आसान होगा कि आप लेयर को ऊपर नीचे करके उसे मैनेज कर सकते हो।
ठीक है, तो ये था लेयर पैनल का काम करने का तरीका। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कि इस पे मास्किंग और ये दूसरी ऑप्शंस जो हमारी रह गई हैं उसको डिस्कस करेंगे। और उम्मीद है कि आप लोगों को मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर हाँ तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर एंड सब्सक्राइब लाजिम कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि हमारा ये नॉलेज और ये जो हम एफर्ट कर रहे हैं कि लोगों के काम आ सके। सो थैंक यू सो मच। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।